सागर में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में संत कंवरराम वार्ड निवासी एक दरयानी परिवार ने करीला मौजा स्थित प्लाट पर अवैध तरीके से कब्जा करने की नीयत से कपिल प्रजापति राजकुमार प्रजापति द्वारा जबरन जेसीबी की सहायता से अपनी दबंगता और रसूख के बल पर पहुंचकर प्लाट की बाउंड्री वॉल को क्षतिग्रस्त करने की शिकायत प्रशासन के अधिकारी से कर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई। शिकायतकर्ता फरियादी का सीधा आरोप है कि उसके प्लाट को अपनी दबंगता के बल पर राजकुमार और कपिल हड़पना चाहते हैं और उस प्लाट को अपना बता रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने आपत्ति भी लगाई थी, पर वह कोई कागजी दस्तावेज पेश नहीं कर पाए, जिसके बाद उनकी आपत्ति को प्रशासन ने खारिज कर दिया था। हमारे पास उस प्लाट के वैधानिक दस्तावेज मौजूद हैं। जब हमने बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया तो कपिल प्रजापति और उसका भाई राजकुमार प्रजापति, जो एक दैनिक अखबार का पत्रकार है, दबंगता पर उतर आए और लगातार हम लोगों को डरा धमका रहे हैं। उन्हीं के द्वारा जेसीबी की सहायता से प्लाट पर पहुंच तोड़फोड़ कर वहां रखा सामान भी उठा लिया गया। हमने मोतीनगर में शिकायत भी दर्ज कराई, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। वह लोग उसका प्लाट को हड़पना चाहते हैं, जहां वह न्याय और इंसाफ के लिए प्रशासन से गुहार लगा उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग उठा रहे हैं। फरियादी सुनील दरयानी का आरोप है कि राजकुमार प्रजापति, जो पत्रकार हैं, अपनी पहुंच और रसूख के बल पर उन लोगों को डरा धमका रहे हैं, जिससे सभी परेशान हैं। वहीं पूरे मामले में दूसरा पक्ष भी आवेदन लेकर जन सुनवाई में पहुंचा। कपिल प्रजापति के अनुसार वह उसकी पुश्तैनी जमीन है जहां ईंट भट्टा का काम होता है। उसका आरोप है कि दरयानी परिवार जबरन उस पर कब्जा करना चाह रहा है, जहां उसके द्वारा ही विवादित मामला बना, तोड़फोड़ की गई। हमने जमीन को लेकर तहसीलदार के यहाँ केस भी लगाया था। फिलहाल मामला विचाराधीन है। बहरहाल पूरे मामले में दोनों पक्षों ने अपने शिकायती आवेदन प्रशासन को सौंपे हैं, जहां एक दूसरे पर आरोप भी लगाया है, जिसके संबंध में प्रशासन के अधिकारी ने निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। पर कागजी तौर पर दरयानी परिवार की दलील सही है और उसका पक्ष भी मजबूत दिख रहा है। वहीं प्रजापति परिवार जो जमीन पर अपना हक बता रहा है, उसको लेकर कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां पुश्तैनी जमीन का सौदा किसने कर दरयानी परिवार को बेची, इसका जवाब उनके पास नहीं, जिसके दस्तावेज भी उनके पास मौजूद हैं, जो कहीं ना कहीं मामले को पेचीदा बना रहा है, जिसके संबंध में जांच होना चाहिए। नेशनल हेड पे जा रहे हैं। अरे पूरे परिवार को परेशान कर रहे हैं, पूरा परिवार हमारा कर रहे हैं। आप लोग दैनिक भास्कर के पत्रकार, अरे चलो तो ले गया 2 मिनट में। ये राजकुमार ये देखिए, और ये हमारी जबरदस्ती कब्जा ढोकने की कोशिश कर रहे हैं और खुद के लोग पत्रकार हैं। पूरे परेशान है परिवार। अब ये भाग रहे हैं, अब ये भाग रहे हैं, अब ये भाग रहे हैं। बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार दरयानी है और मैं और मेरा भाई सुनील कुमार दरयानी संत कंवरराम निवासी सागर में रहते हैं। क्या शिकायत लेके यहाँ आए आप? सर, हमारा मौजा करीला खुरई रोड पे प्लाट है, पापा के द्वारा लिया हुआ सन 1950 में। उसकी रजिस्ट्री का पूरा कब्जा हमारे पास है। इसमें जो है राजकुमार प्रजापति, जो दैनिक भास्कर के पत्रकार हैं, और उनके भतीजे कपिल प्रजापति हमको डरा धमकाकर हमारी ज़मीन पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। कैसे अवैध कब्जा कर लिया, क्यों डरा धमका रहे हैं? उन्होंने आज से 5-6 महीने पहले तहसील में आवेदन लगाया था, जिसमें उनका आवेदन खारिज कर दिया गया और उनके आधार को निराधार बताया गया। तो उस पर हमने पूरी बाउंड्री वॉल बनवाई थी। तो उन्होंने 29 तारीख की रातों रात, रविवार की रातों रात हमारी पूरी बाउंड्री वॉल को तोड़ दिया। नहीं, क्या उन्होंने आपत्ति लगाई थी जिस पे उनका कहना ये था कि जो ये ज़मीन है, ये हमारे बाप दादाओं का ईंट भट्टा कब्जा लगाते थे, इसलिए ज़मीन हमारी है। लेकिन वो ज़मीन की पूरी रजिस्ट्री, पूरा बटान, पूरे
जो कागज़ हैं वो सब हमारे उसमें है और वीडियो हमारे पास है। वो ज़मीन किससे ली गई थी? सुधीर यादव की कागज़ है, रजिस्ट्री हमारे पास है, पक्की रजिस्ट्री, बटांग, ये सब पटवारी ने, तहसीलदार ने, सब इन्होंने जांच करके इसे पाया गया कि ये ज़मीन हमारी है। उन्होंने हमारे पक्ष में फैसला किया। तो इस तरह की ये दबंगता क्यों दिखा रहे हैं? सर उन्होंने हरामखोरी है, दैनिक भास्कर की पत्रकारिता करते हैं, इस दबाव में अपने आप को क्या समझते हैं। मतलब हम तो इतना आत्मविश्वास हो जाएंगे, आज किसी की ईंट नहीं उठाता। उन्होंने हमारी 10 फुट की दीवार 40 बाई 10 की RCC दीवार थी, रातों रात दीवार थी। ये शिकायत आपने कहाँ दर्ज कराई थी? सर कल हम मोती नगर थाने गए थे, सुबह से दोपहर तक खड़े रहे थे, तो वहाँ पर PI साहब उपस्थित नहीं थे, तो फिर वहाँ से चले आए। फिर हमने ये आवेदन SP ऑफिस गए, SP ऑफिस हमको वहाँ नहीं मिले तो एडिशनल SP वहाँ आवेदन दिया है और महानिरीक्षक को भी उनका आवेदन दिया हुआ है। अब आप क्या चाह रहे हैं? सर हम यहाँ चाहते हैं, सर बहुत परेशान है पूरा परिवार। हम लोग दुकानदार आदमी 10-10 रुपये का कमाते हैं, हमने बड़ी मुश्किल से दीवार खड़ी कर दी और ये पूरी दीवार तोड़ दी हमारी। फ्लैट कहाँ पे है? मोजा करीला में, मोजा करीला लगा हुआ है कोई कॉलोनी? सर खुरई रोड पे है, अग्रवाल टेक्सटाइल्स है इसके पीछे है, उसके आजू बाजू सबकी बाउंड्री बनी हुई है, बीच में ही हमारा प्लाट है। ईंट भट्टा कहीं लगता तो बहुत बड़े हिस्से में लगता, छोटे हिस्से में लगता नहीं। अब हमारी छोटा प्लाट रह गया है और कहते हैं ईंट भट्टा हम लगा दिए, ऐसा कैसे हो सकता है? कितनी साइज की फ्लैट? सर प्लाट जो यहाँ पे कब्जा बता रहे हैं वो करीबन 4000 स्क्वायर फुट है पूरा कब्जा। भाई साहब ये यहाँ पर जन सुनवाई में आए थे, किस संबंध में आए आप? सर हमारा नाम सुनील कुमार दरियानी है और हमारा खुरई रोड करीला में एक प्लाट था जिसमें हमने बाउंड्री बनवाई थी, जिसे पत्रकार राजकुमार प्रजापति और उनके परिजन कपिल प्रजापति द्वारा तोड़ा गया रात में अवैध रूप से, जिसकी शिकायत करने बाबत हम थाना प्रभारी जी के यहाँ गए थे और वहाँ हमारी शिकायत कल नहीं हो पाई, FIR नहीं हो रहा है। क्यों नहीं सर सुनवाई कर रहे हैं पुलिस प्रशासन? थाना प्रभारी वहाँ उपस्थित नहीं थे और उनका कहना था जब तक थाना प्रभारी यहाँ नहीं आएंगे तब तक हम शिकायत आपकी FIR नहीं करेंगे। और इसके बाद हम SP ऑफिस भी गए थे, वहाँ भी हमने आवेदन दिया है। IG ऑफिस में भी कल हम आवेदन दे के आए हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि यहाँ वहाँ से न्याय मिलेगा। और हम ये इतनी दबंगता क्यों दिखा रहे हैं? वो पत्रकारिता के उसमें जा रहा है, क्योंकि जब भी हमारे पास सामने डराया धमकाया जा रहा था तब उन्होंने यही बोल के हमको डराया धमकाया कि हम पत्रकार हैं और हम आगे। किस चीज़ में पत्रकार है? भास्कर समूह के पत्रकार हैं। और क्या कौन सी में है? दैनिक भास्कर पत्रकार। तो ये किस तरीके से धमका रहे थे आपके लिए? सर हमको हर बार यही बोलते थे कि आप इस ज़मीन से हट जाओ, ये ज़मीन हमारी है। हमारे पहले हमारे पूर्वज भट्टा चलाते थे, जबकि चूँकि वर्तमान 15-20 साल से हमारा ही इस पे कब्जा है और हमारी रजिस्ट्री की हुई थी। तो रजिस्ट्री अभी किसके पास में हो, किसके नाम हमारे पे पास है? पूरे कागज साक्ष्य सब हमारे पास हैं और उन्होंने इसके विरुद्ध हमारे विरुद्ध एक आवेदन भी लगाया था श्रीमान तहसीलदार न्यायालय के यहाँ पर, जिसमें साक्ष्य वो अपने प्रस्तुत नहीं कर पाया और हमारे पास सारे साक्ष्य वैलिड और सही थे और हमारा पक्ष सुना गया, जिसमें उनका केस खारिज कर दिया गया। इसके बाद फिर हमने दूसरी बार बाउंड्री वाल और आगे निर्माण करना चाहा, जिसे उन्होंने अर्धरात में अवैध रूप से JCB मशीन से तोड़वा दिया गया, जिसकी हम शिकायत FIR करवाने थाना प्रभारी जी के यहाँ गए थे। जी बताएं, यहाँ पर आए किस संबंध में आए आप? हमारा पुश्तैनी ज़मीन डली है, यहाँ पे ईंट भट्टे का काम चल रहा है वर्षों से, दादा परदादा के यहाँ, उसके पहले से भी चल रहा है। और तो मैं आगे 2019 से मैं डरा धमका के बाउंड्री वॉल करवाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी पहले से ही बाउंड्री वॉल है, उसको तोड़ा गया है अभी। नहीं तो ये बाउंड्री वॉल किसने तोड़ी? ये तो पता नहीं है, लेकिन इन्हें तोड़वाई सुनील दरियानी ने तो रात में शनिवार रविवार की रात में। उनका ये कहना है, आज यहाँ भी आए थे वो कि ये उनकी ज़मीन, उनके पास के दस्तावेज हैं और आप लोगों ने कोई अपील की थी जिसे खारिज कर दिया था, इस पर क्या कहेंगे आप? खारिज नहीं किया था, उनने बोला था तो न्यायालय में जाके इसका समाधान लें। कहाँ लगाया था ये? तहसीलदार के यहाँ लगा दी, सिविल कोर्ट यहाँ पे वो नहीं कर पाएंगे, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे वो। वहाँ पर कितने लोगों की निवास की ज़मीन है? कॉलोनी बनी है कि क्या बना है? बाजू से है कॉलोनी, वहाँ पे ऐसा कोई निवास नहीं है अभी। प्रेजेंट हमारा खाली प्लाट। पूरे दस्तावेज उनके पास में है? उनके पास पूरे हमारे पास में भी है, हमारे 1928 के 36 के समथिंग का बेनामा है हमारे पास। अच्छा ये बताइए ज़मीन किसके नाम पे है? और हमारे दादा परदादा वहाँ पे ईंट। अभी ज़मीन किसके नाम पे है? हमारे परदादा के नाम से। उनने रजिस्ट्री की थी आपके लिए? उसके जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। तो ये जो प्लाटिंग की बात कर रहे हैं कि उनके लिए जो प्लाट बेचा गया, जिसकी रजिस्ट्री की गई है, वो कौन था, किसने की थी? किसी को प्लाट नहीं बेचा गया। ठीक।